नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आज मैं चर्चा करने आया हूँ दिल्ली में हाल ही में घटी एक घटना पर, बहुत ही दुखद घटना, जिसमें राव आईएएस ओल्ड राजेंद्र नगर में बेसमेंट में पानी भरने के कारण 2 छात्रों की मृत्यु हो गई। अब सबसे पहले तो मैं उनके माता-पिता को सांत्वना देना चाहता हूँ। हालाँकि मेरे शब्दों या किसी के भी शब्दों से ये भरपाई को पूरा किया जा सके, ये संभव नहीं है। बहुत ही दुखद घटना, और इसी दुखद घटना पर आगे बात करते हुए आज हम उन कारणों पर बात करेंगे जो सीधे तौर पे तो जिम्मेदार नहीं हैं, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो ये वो पूरक कारण हैं जो डायरेक्ट नहीं तो प्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से इस घटना के लिए जिम्मेदार हैं। थोड़ी सी बारिश होती है, पूरी दिल्ली जलमग्न हो जाती है, और इतनी जलमग्न हो जाती है कि बेसमेंटों में पानी भर जाता है, बाइकें दिखना बंद हो जाती हैं। मतलब आप ये लगा के चलिए 3-3, 4-4, 5-5 फुट पानी भर गया। तो इसके लिए सीधे सीधे तौर पे वो शिक्षण संस्थान जो नियमों का पालन नहीं कर रहे थे, वो एमसीडी जिनको धता बताकर इस तरह के काम किए जा रहे थे, वो दिल्ली प्रशासन जहां आपकी सरकार है, जो गर्मी के समय तो वहाँ पे पानी नहीं होता है, लोग टैंकर माफिया वहाँ इतना एक्टिव है, और बरसात आ जाती है तो निकासी की समस्या इतने व्यापक स्तर पर वहाँ दिखने लगती है। तो जो दिल्ली को पेरिस बना रहे थे उनकी जवाबदेही भी है, बट इन जवाबदेहियों के साथ, और ये लोग किसी भी तरीके से, मैं उनको, जो मीडिया भी कह रही है जिनको जिम्मेदार ठहरा रही है, वो तो हैं ही, वो तो प्रत्यक्ष रूप से इसके जिम्मेदार हैं ही। उनकी कम या ज़्यादा नहीं हो जाती है, वो तो सीधे तौर पे जिम्मेदार हैं। लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसे पूरक कारण भी हैं जिस पर हमें ज़रूर नज़र दौड़ानी चाहिए। तो इसमें सबसे पहला कारण है, मुझे लगता है कि छात्रों में ना सरकारी नौकरी की जो लालसा है, जो लालच है, जो, अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि केवल सरकारी नौकरियाँ क्यों चाहिए? किसी भी विकसित अर्थव्यवस्था में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर बहुत ही सीमित मात्रा में सरकार का, जिसे कहते हैं कि इंटरफेरेंस होता है। ज़्यादातर व्यवसायों पर, और जिसे कहते हैं कि धंधों पर, निजी कंपनियां काम कर रही होती हैं। अगर हम बात कर छोड़ दें शिक्षा की, स्वास्थ्य की, सुरक्षा या सेना की, तो ये कुछ विषय हैं जिस पे सरकार का सीधा हस्तक्षेप होता है। अगर इसके अलावा छोड़ दें तो नहीं होता है। बट हमारे युवा में सरकारी नौकरियों के लिए बहुत ज़्यादा पागलपन है, चाहे उसे हम सोशल मीडिया कहें, इस तरह के संस्थान कहें जो उसे फैंटेसाइज कर रहे हैं लाल बत्तियां दिखा दिखा कर, जबकि निजी व्यवसाय में भी उतने ही अवसर उपलब्ध हैं। अब वो अवसर पर्याप्त हैं कि नहीं, हाँ उस पर चर्चा हो सकती है, बिल्कुल बेरोजगारी की एक समस्या है, लेकिन फिर भी हमारा रुझान सरकारी नौकरियों की तरफ लगातार क्यों है? माता पिता का जो अपने बच्चों को कर रहे हैं, आप किसी भी बच्चे की तैयारी के लिए 5-10 लाख रुपए लगा ही रहे हैं, तो वो कोई अल्टरनेटिव व्यवसाय क्यों नहीं हो सकता है? कोई अपना स्टार्टअप क्यों नहीं हो सकता है? ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा सरकारी नौकरियों की तरफ हमारे युवा की, जिसे कहते हैं कि दीवानगी है, और हमें, और जो एक फ्यूल का काम करती हैं इस तरह के संस्थानों के लिए, क्योंकि तभी बच्चे इन संस्थानों में पढ़ने आते हैं। दूसरा है छात्र के माता पिता। मैं ये कहना चाहता हूँ, हम शुरुआत से, हमारे स्कूलों में पढ़ा जाता है, हमारे माता पिता भी बताते हैं कि इस विश्व के 70% जो स्थान है उस पर पानी है। पृथ्वी 70% पानी से बनी है, हमारे शरीर का भी 70% भाग पानी से बना है। तो हम, हमारे माता पिता क्यों नहीं कुछ पैसे लगा के हमें उस जल से संघर्ष करना सिखाते हैं, तैरना सिखाते हैं? आप वो उस बच्ची का सोचिए कि जो 2 बच्चे मरे वहाँ पर, क्या उन्होंने 2, ढाई, 3, 4 लाख रुपया खर्च नहीं किया होगा उनके माता पिता ने उनको पढ़ाने के लिए, सिर्फ इस कोचिंग के लिए, उनके हॉस्टल्स के लिए? वहाँ एक छोटे छोटे कमरों की 18-18, 20-20 हज़ार रुपये, जिसे कहते हैं कि रेंट है ओल्ड राजेंद्र नगर में। तो क्या वो लोग, जिसे कहते हैं, उन्होंने पैसे नहीं लगाए थे? तो क्या माता पिता को तैराकी नहीं सिखानी चाहिए? मुझे तो ऐसा लगता है कि तैराकी पाठ्यक्रम का 10वीं तक के पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए, जिसमें अगर आपको तैराकी नहीं आती है तो आपको 10वीं का सर्टिफिकेट ना दिया जाए। यदि उन छात्रों को तैरना आता होता तो आज वो हमारे साथ होते, क्योंकि पानी को हम नहीं रोक सकते, प्राकृतिक आपदाओं को हम नहीं रोक सकते, लेकिन हम तैरना तो जान सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी विषय है जिस पे चर्चा ही नहीं है और हमें करनी चाहिए। अब आ जाता है तीसरा विषय,
मुझे लगता है कि आज जितने छात्र नेता राजेंद्र नगर में आंदोलन कर रहे हैं, है ना, नारे लगा रहे हैं, बट ये छात्र जो भारत के सबसे बड़े अधिकारी बनने वाले हैं या इन्हीं में से चुने जाएंगे, इनको हम दबा कुचला तो कह नहीं सकते। हम इनको ये तो नहीं कह सकते कि इन्हें नियमों की जानकारी नहीं थी। तो जब ये इस संस्थान में एडमिशन लेने आए थे, इन्होंने संस्थान को देखा था और इसमें कमियां थी, अनियमितताएं थी, तो उन्होंने इस संस्थान को क्यों चुना? इन्होंने क्यों आवाज़ नहीं उठाई? चलो, आपने तब नहीं उठाई थी, आज आप यहाँ पढ़ रहे थे, आज आप लोगों को जानते भी थे, आपके पास स्ट्रेंथ थी, नए मित्र बने होंगे जो सब पढ़ रहे होंगे, तो आपने क्यों नहीं आवाज़ उठाई मिल के? आप उसी में पढ़ रहे थे ना। आज घटना हो गई तो आप सब नेता बन गए हो। आपके माता पिता भी हैं, ठीक है, आपके माता पिता भी आए होंगे, उन्होंने 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए देते हुए क्या देखा नहीं था कि बेसमेंट में छात्रों को पढ़ाया जा रहा है? लेकिन उनको तो बड़े नाम, अवध ओझा सर, विकास दिव्यकीर्ति सर, है ना, तन्नू जैन मैडम, और ऐसे ही बहुत सारे सोशल मीडिया सेंसेशन जिससे आप बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। मैं भी हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बस आपको उनके संस्थानों में एडमिशन लेना था, दाखिला लेना था, उन्हीं से पढ़ना था, बस उन्हीं से पढ़ेंगे तो आप वो होंगे। आपने क्यों किसी ऐसे संस्थान में दाखिला नहीं लिया जो प्रथम तल, द्वितीय तल पे चल रहा हो, है ना, ग्राउंड फ्लोर पे चल रहा हो? आपको देखना चाहिए था, आपको आवाज़ उठानी चाहिए थी। आज आप क्यों नेता बन रहे हैं? जिस तरीके से आज बाकी सारा तंत्र आज दिखा रहा है कि वो कितने कंसर्न है, ऐसे ही आप भी हो। तो आपने क्यों नहीं आवाज़ उठाई थी जब आप एडमिशन लेने आए थे? आपने ये क्यों नहीं कहा कि सर ये तो नॉर्म्स के खिलाफ है, आप क्यों चला रहे हो? एडमिशन लेने के बाद आपने ये बात करी, आज तो आप सब नेता बन रहे हैं। तीसरी, और मेरी ये थी तीसरा विषय। अब हम बात करते हैं चौथे विषय के लिए। तो इस चौथे विषय में ना मैं आपको बताऊं कि विकास दिव्यकीर्ति सर, है ना, या IAS राव के जो ऑनर्स हैं, 500 करोड़ की कंपनी है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, सर आप इतने अवेयर हैं, मैं भी आपका वीडियो देखता हूँ, आपका कोई नया वीडियो आता है 1 घंटे का और 1.5 घंटे का, मैं भी देख रहा हूँ, और साथ ही साथ मैं ये भी जानता हूँ आप बहुत ही जानकार व्यक्ति हैं, चाहे वो कानून हो, चाहे वो दर्शन हो, और आप सभी विषयों पर लगातार पढ़ भी रहे हैं। तो मैं ये नहीं मानता कि आपको ये नहीं पता होगा कि किसी शिक्षण संस्थान को बेसमेंट में नहीं चलाया जा सकता। आप कह रहे हो जी हमने अप्रूवल्स के लिए भेज रखा था, तो क्यों भेज रखा था सर अप्रूवल के लिए? अगर कोई ऐसा विषय जिसमें आपको पता है कि हो ही नहीं सकता, तो आपने क्यों कर रखा था? आप, चलिए मैं कह रहा हूँ कानून में भी क्या कमियां हैं, ठीक है, आपने अप्रूवल्स के लिए भेज रखा था। मैं ये जानना चाहता हूँ, आप तो अवेयर हैं, आपको तो पता ना था सर सुरक्षा का, कि अगर ऐसी कोई आपदा आती है तो उसमें बच्चों का नुकसान हो सकता है। तो आप सिर्फ इतने भर से कह के नहीं निकल सकते हैं जी मुझे विक्टिमाइज़ किया जा रहा है और मेरे इंस्टीट्यूट तो था नहीं, या मैंने अप्रूवल भेज रखे हैं, अप्रूवल नहीं आए हैं, और सारा जो दोष है वो केवल सरकारी संस्थाओं पे डाल के या सरकार पे डाल के नहीं छोड़ सकते हैं। छात्र आपको आदर्श मानते हैं, बहुत लोग आपको दिन रात सुन रहे हैं, आपको पढ़ रहे हैं। तो अगर आप उन आदर्शों का पालन नहीं कर रहे हैं तो ये सर आप में भी कमी है, आपकी जवाबदेही भी बनती है। आप जिसे कहते हैं कि इसको लेके पीछे नहीं हट सकते हैं। आपके हर इंस्टीट्यूट में जहां भी है आप उसे प्रथम, द्वितीय और तृतीय तल पे चलाइए, ग्राउंड फ्लोर पे चलाइए। आप बेसमेंट में क्यों चला रहे हैं? और अगर बेसमेंट है भी तो उन कार्यों के लिए यूज़ की जाए, जैसे जनरेटर या दूसरे विषय जो नॉर्म्स में, जो कानून में बताई गई हैं। वहाँ लाइब्रेरीज़ क्यों हैं? सर ये आपका भी विषय है, ये आपकी भी जिम्मेदारी है, और आपकी ज़्यादा है, बिकॉज बहुत सारे छोटे टीचर्स जिनको दुनिया नहीं जानती है, जिनसे प्रभावित नहीं है, वो आपको देख के राजेंद्र नगर पहुँच रही है दृष्टि IAS के लिए। बहुत सारे अभी जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो आपको देखते हैं बच्चे, आप उनका सपना हो जब वो करोल बाग मेट्रो स्टेशन से दिव्य कीर्ति सर का बोर्ड देखते हैं, दृष्टि का बोर्ड देखते हैं ना, तो वो प्रभावित होते हैं आपसे। तो सर आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते हैं। तो ये सभी कुछ मुझे लगता है कुछ पूरक कारण थे, जो जुड़े हुए कारण थे, जो प्रत्यक्ष रूप से तो जिम्मेदार नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से इन कारणों को भी हमें देखना चाहिए और उस पर कार्य करना चाहिए। चाहे जब माता पिता आ रहे हैं तो वो देखें संस्थान को, किस तरह का संस्थान है, एक सुरक्षा व्यवस्था क्या है वहाँ की, है ना। चाहे अपने बच्चों को आप तैराकी सिखाएं, बहुत ज़रूरी है, ये विषय में होना चाहिए। चाहे आप कह रहे हैं कि एक सिर्फ आप पंजाब चले जाओ, वहाँ सबको बाहर जाना है, वो आपको ये बताते रहेंगे कि नहीं जी इंडिया में कुछ नहीं है, भारत में कुछ नहीं है, सिर्फ सब कुछ बाहर है, सब बाहर चले जाना चाहिए, भारत बर्बाद हो रहा है, उन्होंने अपनी चीज़ें बना रखी हैं। इसी तरीके से आपके पास कई तर्क हो सकते हैं
कि जी आपने ना सरकारी नौकरी में ही सब कुछ है, निजी नौकरियां हैं नहीं, निजी नौकरियों में उतनी सफलता नहीं मिलती है, पैसा नहीं है, आपके पास 36 तर्क होंगे, लेकिन सरकारी नौकरी की दीवानगी हम देख सकते हैं। या चौथा कारण विकास सर, ऐसे लोग जो पब्लिक डोमेन में हैं, जो लोगों को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है, कम से कम आप उन आदर्श स्थिति पर खरे उतरने चाहिए। तो आशा करता हूं मुझे आपको ये मेरी वीडियोस अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे से असहमत हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में अपना मत लिखिएगा, और अगर आप सहमत हैं, असहमत हैं, मैं उन सभी को मैं भी पढ़ूंगा और आपको जवाब दूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे और प्रोत्साहन मिले इस तरह की वीडियो का।